नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों आज दिनांक है 6 दिसंबर 2022 और दोस्तों हम आज के जितने भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। आज के करंट अफेयर के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके आने वाली जो एग्ज़ाम हैं, आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं उन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं आपके सामने वर्ल्ड और इंडिया लेवल के दोनों प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। और दोस्तों डेली जो मॉर्निंग के अंदर सुबह 6 बजे मैं आपके सामने वर्ल्ड और इंडिया लेवल के क्वेश्चन लेकर आता हूं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो एसएससी लेवल के एग्ज़ाम हैं या यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम हैं या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को गहराई से देखना है ताकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको फ़ायदा हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो दोस्तों ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय नौसेना दिवस राइट आंसर है डी, 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। और बात करें भारतीय नौसेना के चीफ की तो भारतीय नौसेना के चीफ है आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। तो अब दिसंबर माह के अंदर जो डेज बनाए गए हैं तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया और गरीबी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेज है ये दिसंबर माह के अंदर मनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है? तो राइट आंसर होगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है। यानी पहले अगर विकलांग की जो पेंशन है 1000 रुपये थी तो अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी जाएगी। तो ये काम जो है ये तमिलनाडु के द्वारा मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। तो तमिलनाडु की कैपिटल है दोस्तों चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर है R.N. रवि। तो तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिपकोट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया। RIL तमिलनाडु में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉन्च अभियान अधिसूचित किया। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। और मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। खाद्य सूचना सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। और तमिलनाडु ने
तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु के अंदर आत्यपुरम त्योहार मनाए जाते हैं। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। तो ये इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 जीता है? किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो राइट आंसर होगा डी, केनरा बैंक ने। केनरा बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन के अंदर भारतीय खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। तो ये केनरा बैंक ने जीता है। तो केनरा बैंक की स्थापना की बात करें तो केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 ईस्वी को। 1 जुलाई 1906 ईस्वी को केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में केनरा बैंक का मुख्यालय है। और केनरा बैंक के एमडी एवं सीईओ की बात करें तो इसके एमडी एवं सीईओ एल.बी. प्रभाकर। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा सी, अचलेंद्र रेड्डी। सी अचलेंद्र रेड्डी को राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सी अचलेंद्र रेड्डी ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। तो अभी आईसीएआई का अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा को चुना गया है। भारत के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार चुने गए हैं। और प्रीति सूदन ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी ने सुंदरमणि राममूर्ति को BSE का नया MD एवं CEO घोषित किया। अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया। IOA की एथलीट कमीशन के अध्यक्ष मेरी कॉम को चुना गया। और गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज प्रेमल नाथवानी को चुना गया है। तो रिसेंटली के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुई है यानी जिन्हें अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है, अध्यक्ष के पद पे चुना गया है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? हाल ही में किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो प्रोजेक्ट GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये शुरू करने का जो प्रस्ताव है ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, राइट आंसर होगा बी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड्स ये प्रस्ताव रखा गया है। और दोस्तों बात करें तो ग्रेट इंडियन बर्ड्स है ये एक लुप्त होती प्रजाति है, लुप्त होती हुई प्रजाति है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, गूगल। गूगल को, जो गूगल कंपनी है इसके CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और गूगल के CEO कौन है? तो इसके CEO है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और इन्हें सम्मानित करने वाले यानी इसको अमेरिका के अंदर, सुंदर पिचाई को अमेरिका में भारत के जो राजदूत है तरनजीत सिंह संधू ने इन्हें सम्मानित किया है। भारत के राजदूत है तरनजीत सिंह संधू जो अमेरिका के अंदर राजदूत है, तो इन्होंने सुंदर पिचाई को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? हाल ही में रहने के लिए विश्व का
सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो राइट आंसर होगा बी, न्यूयॉर्क। रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर जो है न्यूयॉर्क घोषित हुआ है। यानी महंगे शहर की देखें तो न्यूयॉर्क प्रथम स्थान पर है। न्यूयॉर्क प्रथम स्थान पर है। हांगकांग है ये चौथे स्थान पर है। और बात करें सिंगापुर की तो दोस्तों सिंगापुर है ये दूसरे स्थान पर है। और तेल अवीव ये तीसरे स्थान पर है। न्यूयॉर्क प्रथम स्थान पर है और हांगकांग चौथे स्थान पर है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? कहाँ पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है। और जो ये पहली ऑडिट नीति है ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर लागू की गई है। ग्रेटर नोएडा यानी जो नोएडा है, सॉरी नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर ये लागू की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू की गई है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों जो ये ऑडिट नीति लागू की गई है ये बिल्डर्स को प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये रिपोर्ट जो है जारी करनी होती है। तो ये जो काम लेते हैं यानी जो व्यक्ति प्रोजेक्ट का काम लेते हैं वे व्यक्ति जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति है ये एक प्रकार का रिपोर्ट है और इसे जारी करना होता है। अगर ये जारी कर दी जाती है तो उसके बाद अब जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट माना जाता है। तो ये उन्हें जारी करनी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की गई है। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारसिया क्रोच। और राज्य पुष्प है पलाश। और राज्य वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और राज्य पशु बारहसिंगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तब उत्तर प्रदेश के बारे में तो वन डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर जो है ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वेल्डन सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो ये इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये राइट आंसर होगा मणिपुर। और मणिपुर की कहाँ पर हुआ है? तो इम्फाल के अंदर, मणिपुर के इम्फाल के अंदर एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल के अंदर ये एकीकृत हुआ है। तो मणिपुर के बारे में तो संघाई महोत्सव 2022 मणिपुर में हुआ है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में लगातार दूसरी बार मणिपुर शीर्ष पर रहा है। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम दहेसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ। एमुल फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। और खांग जोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया था। और पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय ध्वज है 165 फीट है, ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले के अंदर फहराया गया है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता महोत्सव कब मनाया गया है? हाल ही में गीता महोत्सव है ये कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा सी,
3 दिसंबर। हाल ही में गीता महोत्सव 3 दिसंबर को मनाया गया है। और 3 दिसंबर को यानी मार्गशीर्ष जो हिंदू माह है, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता महोत्सव बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कहा निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है। कोयला मंत्रालय ने कहा निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मुंबई। कोयला मंत्रालय ने मुंबई के अंदर जो है निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है। तो ये मुंबई के अंदर किया है। और बात करें कोयला मंत्रालय, तो कोयला मंत्रालय यानी कोयला मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्री अगर पूछे तो कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी जो है ये कोयला मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर होगा बी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। तो उत्तराखंड ने किया है। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। तो अब उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। और रक्तदान अमृत महोत्सव ये उत्तराखंड के अंदर जो है रक्तदान अमृत महोत्सव उत्तराखंड में हुआ है। और स्कूल शिक्षा स्वच्छता कार्यक्रम जो है इसकी पहल उत्तराखंड ने शुरू की। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व मनाया जाता है। और भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। अगर बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, इसका प्राचीन नाम अगर पूछे तो इसका प्राचीन नाम है हेली नेशनल पार्क है। और दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क है ये भी उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब बनाई गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब बनाई गई है? तो राइट आंसर होगा ए, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक ग्रह की खोज की है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसी एक जो है ग्रह है इसकी खोज की है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, नासा। नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा की, और नासा की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पृथ्वी जैसे एक ग्रह की खोज की गई है। और जो ये ग्रह है ये पृथ्वी से लगभग 10 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। इसलिए इस ग्रह को सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है या सुपर अर्थ कहा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये नासा के द्वारा जो है खोज की गई है। तो नासा की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और नासा की स्थापना कब हुई? तो 1958 के अंदर नासा की स्थापना हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है। बिल नेल्सन ये एडमिनिस्ट्रेटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में
65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंदर सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा बी, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक यानी 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंदर सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। और बात करें तो सरबजोत सिंह ये कहाँ के हैं? तो सरबजोत सिंह जो है ये हरियाणा के हैं, हरियाणा के सरबजोत सिंह है। और 65वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुआ है? तो ये भोपाल के अंदर, भोपाल के अंदर ये हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको करंट अफेयर की PDF है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।